दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आज के इस शानदार जूम सेशन हम साथ साथ है ट्रेनिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार, मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक बार पुनः हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ईश्वर ने आज का दिन हमें आज नई सुबह और नई किरण के साथ प्रदान किया है, जिसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को आज सुनेंगे। दोस्तों उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है थैंक आपका। यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। डायमंड लीडर्स, रूबी लीडर्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। और बीएसएस के मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि भगवान की दी हुई एक और सुबह जो हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाने वाली है, ऊर्जा का नया संचार करने वाली है। और दोस्तों कहते हैं कि जीवन में जब जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि दोस्तों सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हमारे बीच जो आज हमें अपनी बातें अपना अनुभव यहाँ रखने जा रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ उनके बारे में एक छोटा सा परिचय देने से पहले उनके लिए केवल मैं एक ही बात जितना मैंने जाना है, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि यहाँ पर उनका उम्र नहीं उनका हुनर बोलता है। तो दोस्तों उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूँ, एक छोटा सा परिचय। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं और सबसे यंगेस्ट लीडर है, जिन्होंने अपने आप को बहुत कम समय में साबित करा है। सिस्टम सीनियर के प्रति उनका डेडिकेशन देखते बनता है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं बिना गुरु के जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। बहुत ही समर्पित भाव से वो लगातार लगातार सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सीनियर की आज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। और दोस्तों इसी डेडिकेशन की वजह से उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में होकर दिखाया है, जो शायद बहुत बड़े लीडर्स की भी चाहत यहाँ पर होती है या काफी लोग नहीं कर पाते। दोस्तों उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने अचीवमेंट ली और हाल फिलहाल में उन्होंने यहाँ पर वो कर दिखाया है जिसकी चाहत हम सबकी है, जिसे हम आफ्टर सेशन सुनने वाले हैं। तो दोस्तों पैनल पर उन्हें कॉल करूं, एक बार जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जेटिक बूस्टर मिस्टर जय सराफ सर, अवर टोपाज लीडर। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन है आपका जय सर, बहुत बहुत वेलकम टाइगर, आपका। स्वागत है। वेलकम वेलकम जी, जय जी, बहुत बहुत स्वागत और ऑल द बेस्ट आज के सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम जय सराफ। राधे राधे सर जी। वेल डन बेटा, वेल डन। राधे हाँ राधे। गुरु जी जय हो। थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो आज टीना मैडम ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है। मैं चाहूंगा एक बार टीना मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों आज हर दिन सेशन होता है और हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, और आज कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमें एक नई जिंदगी दी है, कि आज का दिन हम देख पा रहे हैं और इस सेशन को ले पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज की जो सेशन है वो मुझे मिला है दोस्तों। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज जो भी मैंने अपने गुरुजनों के माध्यम से सीखा है 4 साल की ड्यूरेशन में, सिर्फ वही बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा। और सर जी मैं सेशन को कंटिन्यू करने की इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर जी। प्लीज नेक्स्ट। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो साथियों आज की इस जबरदस्त सेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे बधाई मैं देता हूं दोस्तों। यहाँ जितने भी साथी आज पैनल पे उपस्थित हैं,
लगातार जूम मीटिंग लेने से क्या क्या फायदे होते हैं आज मैं इस सेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने सीनियर के माध्यम से सीखा है। सिर्फ वही बातें, बेसिक बातें रखूंगा बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की और एशिया की नंबर 1 ब्रांड सेफ शॉप में हम सभी वर्क करते हैं, तो मैं चाहूंगा हमारी ग्रेट सेफ शॉप कंपनी के लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों ये वो कंपनी है जिसने आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है, और इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक शख्स अपने आप में प्राउड करता है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, फर्श से अर्श तक आ चुके हैं और जीरो से लेके हीरो बन रहे हैं। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 24 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है, अमूलचूल परिवर्तन लाया है, डेफिनेटली लाया है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो अपने आप में एक चेंजेस बहुत अच्छा देखता है। तो एक बार हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए पुनः जोरदार तालियां। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों उसके बाद मैं धन्यवाद की कड़ी में हमारे ग्रेट सेफ शॉप के 5 दमदार डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा दमदार तालियां होनी चाहिए। सभी डायरेक्टर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसे कि मैं परिचय देना चाहता हूं, मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, मिस्टर राजपाल अरोरा, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड मिस्टर हरीश सोंधी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। ये 5 डायरेक्टर्स है दोस्तों जिन्होंने पिछले 24 साल से, है ना, एक एक विजन लेकर के चले कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक शख्स ना सिर्फ अपने सपने पूरे करे, बल्कि उनके साथ जितनी भी टीम आती है, जो भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उन सारे लोगों के सपने पूरे हों, सभी लोग विदेश यात्रा करें, सभी लोगों का घर बने, सभी लोगों को अच्छा बैंक बैलेंस मिले, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये विजन के साथ उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया दोस्तों जहां पर हर एक व्यक्ति का सपना पूरा हो रहा है। तो ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों सेफ शॉप का जो दिल है, हार्ट, वो है बीएसएस, हमारा ग्रेट पावरफुल एजुकेशन सिस्टम बीएसएस। और मैं चाहूंगा बीएसएस सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों बीएसएस के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर इस सिस्टम को कोई व्यक्ति केवल 5 साल फॉलो कर लेता है और इनकी कही गई बातों को बिल्कुल अक्षरशः अगर पालन कर लेता है, तो डेफिनेटली दोस्तों इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट लेने वाला है दोस्तों। तो बीएसएस सिस्टम को भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट। दोस्तों अब मैं आप सभी को मिलवाने जा रहा हूँ हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स। मैडम जी ये शायद ये स्लाइड नहीं है, एक स्लाइड और है। जस्ट अ मिनट। मैडम एक नेक्स्ट आप स्लाइड। शायद आप शायद एक स्लाइड लगाना भूल गए, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। स्लाइड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, भावनाएं तो है। जी थैंक यू मैडम। तो हमारे सभी बीएसएस सिस्टम के जो फाउंडर हैं मिस्टर डीएन शर्मा सर जी एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे दोनों बीएसएस फाउंडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं हमारे न्यू डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारी रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड मिसेस सुमन साहू मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर, सभी गुरुजनों को मैं इस मंच से तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हर दिन हमें हर गुरुजनों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और उन कड़ी को, उन चीजों को हम सीख करके, बेसिक चीजों को सीख करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस मंच से सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद सभी गुरुजनों का हमेशा हम सभी पर बना रहे। और दोस्तों स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा कि हमारे 2 ग्रेट ऐसे मेंटर्स जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे घिस घिस करके आगे बढ़ाया और आज मुझे उस प्रोसेस में डाल दिया दोस्तों जहां पर मैं आगे चल के डायमंड बनने वाला हूं। तो मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए मैं प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे दोनों ग्रेट मेंटर्स के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आप ना होते तो शायद आज मैं इस बिजनेस में ना होता। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस बिजनेस में लाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। मैनी मैनी थैंक यू।
दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसा। क्योंकि हम सेफ शॉप में क्यों आए हैं? हम सेफ शॉप में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अच्छे पैसे कमा सके। सही है। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आज हर व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेफ शॉप में आना क्यों चाहिए? सेफ शॉप में कुछ ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। सही है। और दैट्स वाई अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम बहुत समय अपना दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का एक रूल है कि हम काम ज्यादा करते हैं, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सेफ शॉप में एक ऐसी टीम वर्क सिस्टम है दोस्तों, जहां पर हम काम बहुत कम करना पड़ता है और पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। एंड दैट्स वाई हम सेफ शॉप में हैं दोस्तों। तो आज हम सभी पैसे कमाने के लिए आए हैं। यस और नो? कितने लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं? हाथ ऊपर करेंगे। मुझे एक बार देखना है आप सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। मैडम ये स्लाइड नहीं है, एक स्लाइड और है मैडम, राइट साइड में है डेस्कटॉप में। मैम ये स्टॉप शेयर कर देंगे, ये स्लाइड नहीं है। वेरी तो मैं पुनः एक बार हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहूंगा। मेरे बिजनेस के प्रेरणा स्रोत हैं। हमेशा एक चीज बोला जाता है दोस्तों, गुरु का हाथ पकड़ करके चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए दोस्तों, इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, हम सभी साथियों के लिए है। और मैं बोलना चाहूंगा, पैसे कमाने से पहले इस बिजनेस में एक नया व्यक्ति फ्रेशर जैसे ही ज्वाइन करता है, सबसे पहले उनके लिए पहला काम रहेगा कि इस बिजनेस की एबीसीडी हमें सीखना पड़ेगा। और हमें पैसे कमाने से ज्यादा इस बिजनेस में पैसे किस तरह से जनरेट होंगे, कैसा काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, हमें सबसे पहले इसे सीखना पड़ेगा। और सीखने का समय अवधि भी बता दूं कि इस बिजनेस के शुरुआत के 1 साल पूरी ईमानदारी के साथ कंटिन्यू सिस्टम और सीनियर को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में हमें आना है। शुरू के 1 साल हमें ये सोच के करना है कि हमें एक भी रुपए नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पैसा आएगा जरूर, लेकिन हमें सोच के ऐसा चलना है कि 1 साल मैं सिर्फ लर्निंग पीरियड में रहूंगा, मुझे इसकी कोई भी स्टाइपेंड, कोई भी इनकम नहीं आएगी, मैं सिर्फ सीखूंगा इस बिजनेस को। अगर दोस्तों सिर्फ 1 साल हमने सीखने पे लगा दिया, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ इस बिजनेस की एक एक बेसिक हमें समझ में आएगी। और दोस्तों आज मैं लाया हूँ दोस्तों एबीसीडी, क्योंकि हम शुरुआत जब करते हैं, अक्सर जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें एबीसीडी सिखाया जाता था, हाँ या ना? तो आइए, सेफ शॉप बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एबीसीडी क्या है? तो मैडम जी नेक्स्ट करेंगे। तो ए फॉर होता है दोस्तों एसोसिएशन, संगत। कहने का मतलब ये है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारा संगत जैसा है, हमारा जीवन वैसा बनेगा। आप दो फोटो देख पा रहे हैं, एक तरफ जो असफल लोग हैं जो ताश पीट रहे हैं, लाइफ में इनके कुछ नहीं है, यस और नो? और एक तरफ वो लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए डेली के कमा रहे हैं, एक सक्सेसफुल लोग हैं, यस और नो? और महागुरु जी ने, शर्मा सर ने मुझे एक लाइन शुरू से बोली थी, मुझे आज तक याद है, मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और करोड़ों रुपए वाले की बात मानोगे तो करोड़पति बनोगे। तो दोस्तों, हमारी संगत अभी भी, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि सेफ्स ऑफ बिजनेस में आने के बाद वो अपनी संगत सीनियर और सिस्टम से अटैच नहीं कर पाते। वो अभी भी ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो असफल हैं, जो निगेटिव बात करते हैं, जो हर बात में टॉन्टिंग करते हैं, जो हर बात में चारी चुगली करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में अभी भी बहुत सारे एसोसिएट हैं जो रहते हैं, हाँ या ना? दोस्तों, हमें ना बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन हमने साइन अप कर लिया संकल्प, हमें उस दिन से, मैं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमें अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी। हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है ही नहीं जो असफल है, जो निगेटिव बात करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं बैठना है दोस्तों। हमें उन लोगों के साथ बैठना है जो हमसे टॉप लेवल पे हैं, जिनके पास कार है, जिनके पास सफलता है, जिनके पास अचीवमेंट्स है, उनके साथ बैठिए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे, हमारा जीवन बिल्कुल वैसा होने वाला है। सही है। तो ए फॉर एसोसिएशन, हमारी संगत कैसी लोगों के साथ है, उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। हमने बचपन में एक पंचतंत्र में कहानी सुना होगा दोस्तों, दो तोते थे। एक तोता ब्राह्मण परिवार में चले जाता है तो वो राम राम बोलना शुरू कर लेता है, हाँ या ना? और एक तोता जो है ना, वो डाकू के पास चले जाता है तो वो क्या बोलते हैं, बुरी बुरी बातें करना, चोर डकैती की बातें करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब क्या है? तोता वही है,
तोता वही है, बस संगत का फर्क है दोस्त। और जैसे लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, हमारी टोन भी, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसी तरह हो जाती है, हाँ या ना। तो दोस्तों सफल लोगों की संगत में आइए। आज हमें एक प्यारा सा सिस्टम मिला हुआ है, बहुत दमदार अप्लायंस मिले हुए हैं और जबरदस्त महान कंपनी सेफ शॉप मिली हुई है दोस्तों। सिर्फ गारंटी हमारी होनी चाहिए। कंपनी की गारंटी है दोस्तों, 24 साल में अपने आप को सेफ शॉप ने फुल प्रूफ कर लिया है। बीएसएस सिस्टम की गारंटी है, हमारे ग्रेट अप्लायंस की गारंटी है, डायरेक्टर्स की गारंटी है। आपकी गारंटी होनी चाहिए। गारंटी आपकी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या मैं खड़े रहूंगा? ये गारंटी मुझे अपने आप को देनी पड़ेगी। और अपनी संगत को आज से ही चेंज करें दोस्तों। संगत चेंज होगी, लाइफ में चेंजेस आएगा, सही है। तो ए फॉर एसोसिएशन, अपनी संगत सफल लोगों के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज मैडम जी। दूसरा होता है दोस्तों बी फॉर बुक्स रीडिंग। हमें किताब पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि बोला जाता है सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त होता है ना तो वो किताब होता है, सही है। जब हम खाली होते हैं, किताब पढ़ने के दो फायदे मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मैंने बुक्स पढ़ा, बहुत ज्यादा तो बुक्स मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है, बिजनेस स्कूल पढ़ा है, और क्या बोलते हैं, सवाल ही जवाब है पढ़ा है, और कॉपीकैट मार्केटिंग, ये 4 बुक मैंने पढ़ा है। तो बुक्स पढ़ने के ना 2 फायदे हैं। पहला, हमारी शब्द शैली चेंज होती है, जो जुबान फिसलती नहीं है। बुक्स पढ़िए, बुक्स में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो हमें ट्रेनिंग्स में और कहीं बातचीत में फॉलोअप्स में काम आएंगे दोस्तों। और दूसरा फायदा, जिन्हें नींद नहीं आती है, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। आप डेली के ना 5 पन्ने का टारगेट ले लीजिए, 5 पन्ने पढ़ते तक आपको प्यारी सी नींद भी आ जाएगी, सही है। तो ये 2 फायदे बुक्स पढ़ने के हैं दोस्तों। पहला तो नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में आपको नींद लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हैबिट बना लेंगे पढ़ने के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, बुक्स से बहुत फायदे होते हैं, सही है। तो बुक्स पढ़ना शुरू करें। और अभी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमें सक्सेस मंत्र, हमारा जो पहला कदम पीके का बना हुआ है उसमें सक्सेस मंत्र है। सक्सेस मंत्र को भी मैंने पढ़ा है, 80 पेज है उसमें, ठीक है। पेज नंबर 3 से हमारी जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, हम किस व्यवसाय में है वहां से स्टार्टिंग होता है, 80 पेज की है। सक्सेस मंत्र को जरूर पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये हमारे गुरुजनों के माध्यम से प्रिंटेड है, उनके कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। तीसरा होता है सी फॉर होता है कमिटमेंट। एक लाइन बोली गई है श्री रामचंद्र जी के, है ना, चंद दोहे में, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। एक बार अगर मैंने बोल दिया तो बोल दिया, फिर अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन ये वचन तो कंप्लीट होना ही चाहिए दोस्तों। कमिटमेंट, मैंने देखा है जब मैं बिजनेस शुरू किया था तो उतना अचीवमेंट कुछ हुआ नहीं था दोस्तों, रियली मैं बताना चाह रहा हूँ। और जब भी कमिटमेंट की बारी आती थी तो हो सकता है बिलीव लेवल कम होगा, जो भी हो सकता है, मैं कमिटमेंट नहीं करता था। ये मेरी कमी थी दोस्तों, मैं आज इस मंच से मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कमिटमेंट में कमी करता था। जब भी बोला जाता था कि है कोई, है ना, आइए मोस्ट वेलकम, आप कमिटमेंट करिए करके, तो दोस्तों मैं ना कमिटमेंट करने से बड़ा झिझकता था। क्योंकि 1-2 बार मैंने कमिटमेंट किया था और कई बार मेरे अचीवमेंट्स नहीं हो पाए थे, या मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिसके कारण अचीवर नहीं निकल पाए थे। काफी 2-3 साल पहले की बता रहा हूँ बात। तो मैं ना कमिटमेंट से बड़ा घबराता था कि बोल दिया अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि उस समय बिलीव लेवल भी कम था, और शुरुआत में ऐसा अक्सर होता है, सभी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग ले लेकर के बार बार कमिटमेंट करो, कमिटमेंट करो, कमिटमेंट करो, सीनियर्स बोलते थे। और मैं सोचता था कि यार कमिटमेंट कर तो दे, लेकिन होगा कैसे? तो दोस्तों मुझे दोस्त ये समझ में आया कि हम ना यहाँ से नहीं बोलते, दिल से। जब दिल से कोई बात आती है ना, और कमिटमेंट जो बंदा करता है, उसके बाद भगवान भी साथ देता है दोस्तों। और मैंने कमिटमेंट करना शुरू किया, और आज बहुत सारे अचीवमेंट्स हो पाए दोस्तों, सिर्फ कमिटमेंट की पावर है। एक बार अगर हमने, क्योंकि प्रॉमिस दूसरों से करते हैं, और कमिटमेंट जो है दोस्तों खुद से किया जाता है। कमिटमेंट दूसरों से नहीं किया जाता, कमिटमेंट खुद से किया जाता है दोस्तों। जिस दिन मैंने खुद से कमिटमेंट करना शुरू किया, रियली में बहुत सारे चेंजेस आए, काफी सारे अचीवमेंट्स हुए सेफ शॉप के माध्यम से। और अभी एक बहुत बड़ा शानदार अचीवमेंट हुआ है जो डिस्क्लोज होने वाला है अंत में। ये दोस्तों सिर्फ कमिटमेंट की पावर है। तो मैं यहाँ पैनल पे हर एक साथी से बोलना चाहूंगा जो कमिटमेंट नहीं करते हैं, जिनको हाथ उठाते ही हाथ ऐसे नीचे रख देते हैं क्योंकि अंदर में विश्वास की कमी होती है, बोल तो दूंगा, बोलना दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे, ये आता था दोस्तों, मेरे मन में भी आता था। लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ
कि एक बार ना दिल से ना मार दो कमिटमेंट। रियली बता रहा हूं, आप बोल देते हैं शब्द ही ब्रह्म है दोस्तों, ईश्वर आपकी सक्सेस डिसाइड कर देता है। आप कमिटमेंट मारिए तो सही, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं जरा हिसाब तो दे। बोलिए तो सही दोस्तों, कमिटमेंट तो मारिए। तो दोस्तों आज इतना ही बोलना चाहूंगा, कमिटमेंट जरूर करिए, क्योंकि एक सलमान खान की डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सही है? तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज के बाद कमिटमेंट करेंगे दोस्तों? हाथ ऊपर करके बताएं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की पावर देख लिया है। और जो भी कमिटमेंट नहीं कर रहा है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ अचीवमेंट नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं है ना, अंदर से वो एक ट्रस्ट नहीं आता ना। अरे ठीक है ना, मैं तो बोला नहीं हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं बधाई देना चाहूंगा, 50 डेज वाले ऑफर में जितने लोगों ने कमिटमेंट किया, उन्होंने, ईश्वर ने साथ दिया, सबकी अचीवमेंट्स हुई है दोस्तों। ये क्या है? कमिटमेंट की पावर। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बोल दिए तो बोल दिए, अब तो करके दिखाना है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले बोल देता है कि सर मैं ये करने वाला हूँ, और उसके बाद झोंक देता है अपने आप को। बाकी तो ईश्वर खड़े हैं, कान्हा जी बैठे हैं, वो जरूर सक्सेस करवाते हैं। और जरूर ऐसा हुआ दोस्तों। तो कमिटमेंट हर एक व्यक्ति आज के बाद जरूर करें। नेक्स्ट प्लीज मैडम जी। उसके बाद दोस्तों डी फॉर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन होता है, डी फॉर डायमंडशिप होता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ काम करता है, लगातार मेहनत करता है, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करता है, सीनियर की हर एक बात को मानता है, ना नुकुर नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं करता, और डिसिप्लिन में जो व्यक्ति हमेशा रहा, वो व्यक्ति डेफिनेटली डायमंड जरूर जाएगा दोस्तों। तो हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कहीं भी कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना है जिससे हमारा डिसिप्लिन टूटे। और एक बार डिसिप्लिन बना लिया मतलब बना लिया। तो दोस्तों एबीसीडी फॉर्मूला, पहला एसोसिएशन, संगत अच्छी करनी है, बुक्स पढ़ना है, कमिटमेंट करना है और डिसिप्लिन में रहना है। हो जाएगा दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्लीज मैडम जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है एक मोस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो है एडिफिकेशन। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, साथ है गुरु तो हर सपना पूरा है। दोस्तों एडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। और जो गुरु का सम्मान नहीं करता, उसे कहीं सम्मान नहीं मिलेगा दोस्तों। एक उंगली अगर मैं गुरु की तरफ करता हूं, तो ये 3 उंगलियां मेरे तरफ भी है। यस और नो? और एक फूल अगर मैं गुरु की तरफ, या एक अच्छे शब्द में गुरु की तरफ देता हूं, तो हमारी टीम अगर आज सैकड़ों की है, 10 की है, 1000 की है, वो सारे लोगों का आशीर्वाद, सारे लोगों का प्यार हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन होता है दोस्तों। इसलिए इस बिजनेस में गुरु का सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो गुरु का सम्मान नहीं करते, जो गुरु पे शक करते हैं, संदेह करते हैं, अभी भी बहुत सारे एसोसिएट्स को मैं देखता हूँ कई बार, कि इतना सीनियर मेहनत करते हैं आपके पीछे, प्लानिंग्स करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोग असंतुष्ट हैं, कई लोग खुश नहीं हैं, अपने अपलाइन को कुछ ना कुछ कभी कभी बोल देते हैं। दोस्तों ये चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे पता है गुरु जो भी बोलते हैं, उनके मुखार बिंदु से जो भी निकला है वो आपके फायदे के लिए निकला है। तो यहाँ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, गुरु की बात को मानिए। मैंने माना गुरु की बात, आज अचीवमेंट हुआ। नहीं मानता तो कहीं कोने में पड़े रहता, जय सराफ की कोई वैल्यू नहीं थी। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, आज जो भी अचीवमेंट्स हुआ है, जो भी जितने लोगों के भी अचीवमेंट्स हुए हैं सेफ शॉप में, वो सब सिस्टम और सीनियर की देन है। हमें कई बार ऐसा लगता है मेरे कारण हुआ है, नहीं दोस्तों, हमें कोई क्वालिटी नहीं थी। हम में क्वालिटी होती तो पहले ही बैंकॉक कर लिए होते। यस और नो? हम में क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी तो सिस्टम में है दोस्तों। क्वालिटी तो गुरुजनों के अंदर में है, कि हमें एक कोयले की तरह पड़ा हुआ था मैं, मुझे इस सिस्टम में ला के हीरे बनाने के प्रोसेस में डाल दिए। यस और नो? ये क्या है? पावर ऑफ एडिफिकेशन। तो दोस्तों गुरुजनों का सम्मान करिए। और एक दिन जिस तरह से इस पिक में आप देख पा रहे हैं, गुरु फूलों की वर्षा कर रहे हैं अपने शिष्य के ऊपर, आप सिस्टम को 5 साल ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए। अपने गुरुजनों की जो भी बात वो बोलते हैं उस पे फॉलो कर लीजिए। अगर सीनियर बोलते हैं दिन को रात बोलते हैं तो रात बोलिए, आम को इमली बोलते हैं तो इमली बोलिए, और जो भी बोलते हैं बस ब्लाइंड फेथ के साथ आप काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, हम सभी अगर गुरुजनों की बात मानते हैं तो डेफिनेटली सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो इस मंच से सभी गुरुजनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों मुझे पता है कि जो लोग भी अपने गुरुजनों की बात को मानते हैं वो डेफिनेटली सफल होंगे दोस्तों, ठीक है? और जो लोग नहीं मानते हैं तो आज से मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट।
दोस्तों ये वो लोग हैं जो फुल्ली एक्साइटमेंट हैं बैंकॉक जाने के लिए। सही है मैडम, एक बार और नेक्स्ट करेंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों एक्साइटमेंट, क्योंकि प्रसन्न लोगों से लोग जुड़ना पसंद करते हैं। बैक मैडम, बैक। एक्साइटमेंट, हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट का है दोस्तों, हाँ या ना। और ऐसा बोला जाता है कि 90% एक्साइटमेंट, यानी 100% अगर हम खुश रहते हैं तो हमें 90% जो है सफलता तो अर्जित हो जाती है। सही है। तो दोस्तों एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और उदास लोगों का माल कभी नहीं बिकता, उदास लोगों से कोई खरीदारी नहीं करता है। प्रसन्न चित्त जो है, जो हमेशा खुश रहता है, जो बढ़िया खुश रहेगा इस बिजनेस में, उसे, इन लोगों को साल के 1 करोड़ रुपए दिख चुके हैं। इन लोग की एक्साइटमेंट आप एक बार जरूर देखिए किस तरह से। कई लोग का बैंकॉक हो गया लग रहा है, तो बहुत एक्साइटेड है, यस और नो, डांस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही ना एक्साइटमेंट हमारे जीवन में होना चाहिए। अब एक्साइटमेंट किस बात का, तो यार 10 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल चुका है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, इस बात से हमें खुश रहना है, यस और नो। तो दोस्तों एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। अगर हमारी सेल नहीं निकल रही है, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, एक ही चीज है, आप अपने आप को आईने पे जाके देखना, एक्साइटमेंट की कमी। नहीं एक्साइटमेंट तो नहीं है सर, मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ ना, बोलने से नहीं, अंदर से एक्साइटमेंट होना चाहिए। और वो बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है दोस्तों। जब हम फॉलोअप में बैठते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम सिस्टम में आते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है वो बता देता है कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं है। तो दोस्तों हमेशा एक्साइटेड रहना है। जब बिजनेस चले तो आदमी तो एक्साइटेड रहता ही है। क्वालिटी तो तब है, चैलेंजिंग तो तब है जब बिजनेस ना चले, जब डीडी ना उठे, जब टीम ना बनती हो, जब चेक ना बने, उस समय अगर हम एक्साइटमेंट दिखाते हैं दोस्तों, तो सिस्टम भी देखता है। और मैं एक चीज देखा हूँ, हम जब अपने अपने सेंटर्स में जाते हैं ना, सिस्टम आपको बराबर वॉच करता है कि आप खुश हैं कि नहीं। सोच करके देखिए, अगर हम खुश नहीं रहेंगे दोस्तों, तो क्या बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप सभी से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा और यही बोलूंगा, आज के बाद नाटक करना शुरू कर दीजिए, खुश रहने की नाटक करना शुरू कर दीजिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं रखेंगे, बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। सही है। तो एक्साइटेड रहें दोस्तों। 10 करोड़ रुपए सेप शॉप के अकाउंट में है, मतलब मेरे अकाउंट में है, ये सोच करके चलें, बस थोड़ा 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 मेहनत कर करके मुझे पैसे निकालने हैं, ये चीज हमें करने की जरूरत है। तो एक्साइटेड रहिए दोस्तों। प्रसन्न चित्त लोगों के मन में ईश्वर का निवास होता है, और प्रसन्न चित्त लोगों के साथ हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलता हूँ कि दो बच्चे हैं, एक बहुत रो रहा है तेज जोरदार आवाज से, और एक खिलखिला के हंस रहा है। तो हम, जो हंस रहा होता है ना बच्चा, उसके साथ हम खेलना पसंद करते हैं, हाँ या ना। मुस्कुराहट, एक ऐसी प्यारी सी स्माइल हमें भगवान ने गिफ्ट दिए हैं, जिसका कोई जीएसटी या टैक्स नहीं लगता। और ये एक ऐसी चीज है, आप एक बार किसी व्यक्ति को देख के स्माइल लाइफ में, कि कई बार शेड्यूल ही नहीं रहता, तो उस समय हमें क्या करना है? तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, हम सभी अपने ऊपर काम करें। पर्सनल डेवलपमेंट, अब पर्सनल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं? तो जो मैं करता हूँ दोस्तों, खाली समय में एंकरिंग आता है, उसके बावजूद प्रैक्टिस करिए। घर में एक सही छोटा है। सा माइक होगा, माइक नहीं है, पाउडर का डब्बा होता है पॉन्ड्स का खाली वाला, उसको पकड़ लीजिए, माइक बना लो, कुछ भी बना लो, और प्रैक्टिस करिए। एंकरिंग फ्राइडे ट्रेनिंग की प्लान, प्रैक्टिस नोटबुक के खाली समय में आप कंपनी का नाम, एक्टर्स के नेम, सीआईएन नंबर जो भी है, उसको आप लिखिए दोबारा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा शार्पनेस बढ़ेगी दोस्तों। तो खाली समय में अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, बढ़िया वीडियोस देखिए, अपने आप को शार्प करिए, क्योंकि हमें इस बिजनेस में भी बहुत कुछ सीखना है। अथाह सागर है ज्ञान का। सही है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ पाएगा दोस्तों। तो पर्सनल डेवलपमेंट, खुद काम करने की जरूरत है। हमको लगता है मैं उसको सुधार दूं, वो ऐसा है वो ऐसा, अरे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खुद को सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे पता है, महागुरु जी ने एक लाइन बोली थी, मैं किसी को नहीं सुधार सकता, मैं दुनिया को नहीं सुधार सकता, मैं सिर्फ खुद को सुधार सकता हूँ, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है। मुझे देख करके किसी व्यक्ति की तलाश पूरी हो जाएगी, यस और नो। तो दोस्तों खाली समय में
पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है और पर्सनालिटी को चेंजेस लाने की जरूरत है। आज मैंने ज्वाइन किया, 1 साल बाद भी आज जैसा ही दिख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है, लोग नहीं जुड़ेंगे। जब तक मैं ड्रेस कोड आ गया और मैंने सिलवाया नहीं है, मैं पहन नहीं रहा हूँ, चेंजेस नहीं आया। मैं टाई नहीं लगा रहा हूँ, चेंजेस नहीं आया। मैं अच्छे शूज नहीं पहन रहा हूँ, चेंजेस नहीं आया। मैं पॉजिटिव थिंक कर रहा हूँ, चेंजेस नहीं आया। जहां चेंजेस नहीं आया वहां जिंदगी रुक गई। और जीवन में परिवर्तन करिए और लिए प्रैक्टिस करना ना छोड़े दोस्तों, क्योंकि लगातार लगातार जब आप सीखते हैं ना, तभी आगे बढ़ेंगे। एक दिन हमने सीख लिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ टाइम सीख लिया। नहीं दोस्तों, हर दिन सीखना है, हर एक मिनट सीखना है, हर एक सेकंड सीखना है। सीखने की कड़ी जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे ना, उस दिन सीखने की कड़ी बंद होगी, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक बहुत बड़ी क्वालिटी मैं बताने जा रहा हूँ, जो हर एक फ्रेशर के लिए भी मैं बोलूंगा और हर एक लीडर के लिए, कि अपने अंदर इस बिजनेस में हम नेटवर्कर बनने नहीं आए। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, इस बिजनेस में हम एसोसिएट बनने नहीं आए। इस बिजनेस में हम सीनियर बनने नहीं आए। सीनियर तो वैसे ही बन जाते हैं, आप फॉर्म भरेंगे, आपके नीचे एक फॉर्म भर गया, एक डीडी उठ गया, आप सीनियर बन गए। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए हम लीडर बनने आए दोस्त। और लीडरशिप के कुछ गुण होते हैं। जल्दी जल्दी आप अपने रैंक्स चेंज करिए। आपके सीनियर्स के माध्यम से एक बहुत अच्छा कोर मीटिंग का सेशन किया जाता है, उस पर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहां आपको बताया जाएगा स्लाइड के माध्यम से कि लीडरशिप की क्वालिटीज एक्चुअल में क्या है। मैं पहली क्वालिटी बता देता हूँ, ज्यादा समय क्योंकि मैं नहीं लूंगा, समय बहुत कम है। लीडरशिप की पहली क्वालिटी जो मैंने सीखा है, लीडर नो एक्सक्यूज, बहाने नहीं करता। क्वालिटीज और बहुत सारी है, पहला क्वालिटी बता रहा हूँ, वो कभी भी बहाने नहीं करता। इट्स विट्स किंतु परंतु नहीं करता। बस सीनियर और सिस्टम जो बोल दिया वो करना शुरू कर देता है। यस सर और ओके सर, ये दो चीज उसके जुबान पे होता है। ये पहली क्वालिटी है लीडरशिप। और गारंटी है, जब आप जाएंगे, आप लीडर कोर्स सेशन में बैठेंगे, आपको ये सारी चीजें बताया जाएगा। सही है। तो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करना है, और हर एक व्यक्ति के अंदर लीडर छुपा है, बस उसे शार्प करने की जरूरत है। और शार्प कब होंगे? जब हम खुद पे काम करेंगे। सही है। तो किसी को जग को मत देखिए दोस्तों, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे जो कर रहा है जिसको करने दो, हम अपने आप को ठीक करें, हो जाएगा। लीडरशिप की क्वालिटी लाइए। जिस दिन हमने सेप्सॉप का फॉर्म भर लिया, हम लीडर हैं, अपने आप को लीडर मान करके चलिए। जब आप स्टेज पे जितने लोग भी एंकरिंग करते हैं, मैं बधाइयां देता हूँ। जो लोग एंकरिंग नहीं कर रहे हैं उनको भी अग्रिम बधाइयां देता हूँ कि जल्दी से सीख लीजिए, कल आप भी लीडर बनने वाले हैं। हाँ या ना? तो दोस्तों जल्दी जल्दी सीखिए। अरे माइक पकड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो बोलना क्या है वो चीज सीखना इंपॉर्टेंट है। माइक तो कोई भी पकड़ लेगा, लेकिन क्या बोलूं, वहां से पैटर्न जो है शुरू होता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी सीखिए। मंच आपका इंतजार कर रहा है, सफलता, अचीवमेंट सब इंतजार कर रहा है, बस हमें आने की जरूरत है। सही है। तो दोस्तों लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए, जल्दी जल्दी वर्क करिए, फील्ड में जल्दी जल्दी अचीवमेंट करिए। जो जितनी फास्ट अचीवमेंट करेगा, टीम देखती है यार ये मेरा सक्सेसफुल लीडर है, ये तो एकदम ताबड़तोड़ अचीवमेंट करते जा रहे हैं, इनके साथ मैं रहूंगा तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें काम करने की जरूरत है, और हमेशा मार्गदर्शन लीजिए सीनियर का। अकेले कोई भी काम ना करें, सीनियर से एक बार मार्गदर्शन जरूर लीजिए। पूछिए सर मेरे को ये चीज नहीं आता, सर ऐसा करना है, सर ऐसा करना है। बिना पूछे करेंगे धोखा खाएंगे, पूछ के करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। सही है। पूछ के करिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लोगों के सामने मूर्ख बनने से अच्छा है अपने सीनियर के सामने एक बार सरेंडर कर दीजिए। सर जी नहीं आता, जीरो हूँ सर, आप ही बताइए। सीनियर बताएंगे, क्योंकि आपके श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो बजाइए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, ठीक है। और मैंने सीखा है दोस्तों कि जहां प्रश्न है वहां कृष्ण नहीं, और जहां कृष्ण है वहां कोई प्रश्न नहीं। तो एक बार अपने सीनियर को सरेंडर कर दीजिए, और जो बोलते हैं बस उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। आज शनिवार का दिन है, आज इनविटेशन का दिन है। तो हम सभी को आज इनविटेशन करना है, क्योंकि कल हमारा संडे प्लान होने वाला है, वेन्यू प्लान। सही है। तो आज हमें इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन घर पर के जा करके करें, और कम समय में करें, और इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हमें करने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। इनविटेशन में कुछ टिप्स है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ डूज होते हैं, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम, कंपनी का दाम और कंपनी का काम नहीं बताना है। ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है, और किसी से निवेदन
नहीं करना है दोस्तों, सही है, क्योंकि ये एक व्यावसायिक प्रपोजल हम देने जा रहे हैं, तो कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी वर्ड ही यूज नहीं करना है। कंपनी बोल देते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा वो पहले ये कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी, तो लोगों के मन में भ्रांतियां चलती है, इसलिए कंपनी का नाम नहीं बोलना है। हम इसके आगे क्या बोल सकते हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी का काम नहीं बताना है, वर्किंग नेचर नहीं बताना है, क्योंकि सभी चीज हम बता देंगे तो वहां प्रेजेंटर क्या बोलेगा, हाँ या ना। तो हमें कुछ चीजें छुपा के रखनी है, जो छुपाने की वाली बात है उसको छुपाना है, जो बताने वाली बात है उसको बताना है दोस्तों। कंपनी का दाम, पेमेंट कितना लगेगा नहीं बताना है, ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ इनवाइट करना है। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। डूज करना क्या है, हम बोल सकते हैं 21वीं सदी की आय संबंधित जानकारी है, स्टूडेंट्स हैं तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है बोल सकते हैं, कोई धार्मिक है तो भागवत गीता का एक बहुत बढ़िया डिजिटल भागवत गीता, विश्व की पहली बोलने वाली भागवत गीता का लॉन्चिंग होने जा रहा है, जिसका एक डेमो प्रोग्राम हम कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर महाराज जी के द्वारा, और आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए जरूर, सही है। आप बोल सकते हैं महिलाएं अगर हैं, महिलाओं को गृह उद्योग का काम बताया जा रहा है, कोई स्टूडेंट है तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स है बोल सकते हैं, दुकानदार हैं तो बोल सकते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम फंक्शन अटेंड कराया जा रहा है, जिसमें उनकी सेल कैसे बढ़ सकती है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। जॉब पर्सन अपने जॉब में कैसे प्रमोशन पा सकते हैं और अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है सर, इसके लिए जानकारी है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और ये जानकारी के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ये जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है दोस्तों, इस तरह से हमें बोल करके इनवाइट करना है। उसके बाद एक समय में एक को ही इनवाइट करें, सही है, ग्रुप में कभी भी इनवाइट नहीं करना है। प्राथमिकता बताना है सर, आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस जानकारी के माध्यम से फुलफिल होने वाला है, सही है। बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है, ठीक है, अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल हो सकता है सर, और इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है, तो आज आप अपने वर्तमान काम के साथ करते हुए पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा सकते हैं सर, इस तरह से आपकी प्राथमिकता है और ये चीज हो सकती है बोल के बुलाना है। और प्रोग्राम है या एक फंक्शन है, ये शब्द यूज करें, कभी भी सेमिनार वर्ड का यूज ना करें। एक प्रोग्राम हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है, इस तरह से बोल करके, और हमें कार्ड बांटना है, और एक व्यक्ति कम से कम 25 से प्लस कार्ड जरूर बांटे, क्योंकि कम कार्ड बांटेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमें इन्विटेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज मैडम जी। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं जो इस बिजनेस का बेसिक फंडा है, टारगेट। दोस्तों जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, बिना लक्ष्य के व्यक्ति उस घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो वर्क तो बहुत करता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, सही है। हमने पुराने पिक्चरों में और बड़े बड़े घरों में, पुराने घरों में देखा होगा, बड़ा सा एक घड़ी होता है, उसमें एक पेंडुलम झूलते रहता है ना, तो वो बहुत चलता है बेचारा लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, यस और नो। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी ना, यह लक्ष्य, एक जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। मैं शुरू में बात कर रहा था कि जब मैं टारगेट नहीं बनाता था दोस्तों, मेरा अचीवमेंट नहीं होता था, सही है, क्योंकि बिलीव लेवल की कमी थी। लेकिन आज दोस्तों बार बार टारगेट 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 टारगेट। तो मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं था, स्वस्थ था बेचारा, अचानक उसको बुलावा आ गया ऊपर से, और वो ऊपर चले जाता है। ऊपर चले जाता है तो भगवान को बहुत नाराज होता है, बोलता है भगवान अभी तो मैं 35 साल का हूँ, सही है, ना मेरे को बुखार है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई बीमारी है, काहे को इतनी जल्दी ऊपर बुला लिए, ऐसा क्या कर दिया भाई, मैंने कोई पाप कर दिया है क्या। तो भगवान वहां बोलते हैं बेटा ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, बस ये है अभी हमारा टारगेट चल रहा है इसलिए तेरे को बुला लिए। क्लियर है दोस्तों। तो टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्टोरी और है, मैं बताना चाहता हूँ टारगेट से क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम जीवन में टारगेट बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं तो क्या हो सकता है। एक व्यक्ति ने, उसको जॉब नहीं लग रही थी तो अपने घर से पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक पोल्ट्री फार्म खोलता है, ठीक है, और वहां पर सभी मुर्गियों को टारगेट देता है कि डेली आपको 2 अंडे देने हैं, सही है, और 100 मुर्गियां उसने रखा, डेली 2 अंडे मिलते थे, तो वो चेकिंग करता था, लिस्ट बनाता था कि पहली वाली मुर्गी को, हाँ भाई तूने कितने दिए, बोले 2 दिए सरकार, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। दूसरे को पूछता तूने कितने दिए, बोले, वो भी बोलती है 2। ऐसे करते करते सबको पूछते हैं, एक बोलता है मैंने 1 दिया है, बोले तूने 1 कैसे दिया, तेरे को तो 2 का टारगेट था। तो बोलता है सर आपके टारगेट के चक्कर में तो 1 दे दिया अंडा, अदरवाइज मैं तो मुर्गा हूं। क्लियर है दोस्तों। तो टारगेट में अगर मुर्गा भी अंडा दे सकता है एक, तो बताइए दोस्तों अगर हम टारगेट बना लें तो क्या अचीवमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं अगला अचीवमेंट दिखाना चाहता हूं, जब मैंने टारगेट बनाया दोस्तों, तो नेक्स्ट करेंगे पिछला जो
ऑफर था सेफ शॉप टाइटंस ऑफर में, मेरा थाईलैंड क्वालिफाई हुआ क्योंकि मैंने टारगेट बना लिया था। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 4 साल के ड्यूरेशन में बहुत बार ऐसा मौका आया, मेरा बैंकॉक चूका दोस्त, मेरी टीम से अचीवर गए, लेकिन मैं कुछ डीडीज के कारण मैं चूकता था, हमेशा चूकता था, पता नहीं क्यों। मैं बोलता था भगवान मेरे साथ भी ऐसा करना था क्या। आप लोगों के मन में भी आता होगा। आज जितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया ना दोस्तों, खुश हो जाइए, मेरे साथ हुआ, क्योंकि उस समय भगवान कुछ और देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सरप्राइजिंग होगा। जब मैं कुछ डीडी के लिए चूका, बहुत अजीब सा लगा, बहुत खराब भी लगा कि मैं जा नहीं पाया दोस्त। सही है, मेरी टीम से बहुत सारे लोग बैंकॉक गए, उधर वो वीडियोस चलती थी, इधर मैं फील्ड में काम करता रह गया, फोटो देखता रह गया। लेकिन ऊपर वाले को बोलता था, हे प्रभु क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, कभी तो बैंकॉक करा। और मेरे माइंड में उस समय से था कि एक बार ना जरूर बैंकॉक तो करूंगा मैं। और दोस्तों सेफ शॉप टाइटंस वो ऑफर आया जिसमें मेरा थाईलैंड क्वालिफाई हुआ, सब सिस्टम और सीनियर के आशीर्वाद से हो पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ईश्वर जब प्लानिंग करता है ना, कि उसकी प्लानिंग कुछ और होती है। मैं सिर्फ बैंकॉक के लिए सोचता था दोस्तों, लेकिन सेफ शॉप टाइटंस में तो बैंकॉक हुआ। उसके बाद जो अभी जो ऑफर आया 50 डेज रेनिंग गोल्ड, नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। ईश्वर की ये प्लानिंग थी कि मैंने दुबई भी सोचा था और दुबई भी क्वालिफाई हो गया दोस्तों। वेल डन, वेल डन। ये बहुत ये हो बढ़िया। पाया सब सिस्टम और सीनियर के आशीर्वाद से। और मैं बहुत सोचा बढ़िया था कि जय एक सर। बार दुबई जाऊंगा। थैंक यू सर जी। और दुबई भी हो गया दोस्तों, तो बहुत ये बहुत आशीर्वाद जय सराब जी, आपकी थैंक मेहनत यू रंग थैंक लाई। यू थैंक यू मैडम जी, तो एक बहुत बड़ा बहुत लंबे इंतजार के बाद बोलते हैं ना कि महल बनने में टाइम लगता है, तो वाकई में आज बहुत बड़ा सपना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम जी। और मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस सिस्टम और सीनियर की पावर है कि आज दुबई अचीवमेंट हो पाया है। सही है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे। तो दोस्तों बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, घर वाले भी पूछ रहे होंगे बेटा तेरा विदेश कब होगा, बेटा तू कब दुबई जाएगा। और मैं आज बोलना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी से, घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बोल देना, अपने परिवारजनों को बोल देना, या जय सराफ सर का अचीवमेंट हुआ है दुबई का और बैंकॉक का, अगली बारी आपकी रहेगी दोस्तों, आपका भी होने वाला है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। बस एक चीज करना कि टारगेट बना लेना। मैं जब तक नहीं बनाया था तब तक नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जिस दिन बनाना शुरू किया, आज पहले ऑफर में बैंकॉक हुआ, नेक्स्ट ऑफर में बहुत सारे हमारी टीम से बैंकॉक की झड़ी लगी, अभी आप प्रमोशन देख पाए हैं, मेरा दुबई हुआ है। नेक्स्ट टाइम अब मैं टारगेट बताने वाला हूँ कि अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या होने वाला है, मैं लिख के लाया हूँ बकायदा, क्योंकि महागुरु जी के सामने कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो मैं लिख के लाया हूँ, माइंड सेट हो चुका है, अब टारगेट हर बार कमिटमेंट करूँ, हर बार करूंगा। आज हम रुकेंगे नहीं, अब हम कमिटमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट अब जो मेरी कमिटमेंट रहेगी वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट रहेगी नेक्स्ट ऑफर के लिए। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। और मैं स्पेशली लिख के लाया हूँ। तो दोस्तों डेली जूम मीटिंग होती है, नेक्स्ट उसे अटेंड करें, सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6:15 बजे शुरू होती है, 7:30 बजे तक हमारा सेशन एंड हो जाता है। डेली जूम मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि जो जूम मीटिंग अटेंड करता है तो भगवान भी उसे जूम करके देखता है और उसे सफलता दिलाता है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे। तो मेरा जो टारगेट है नेक्स्ट ऑफर का, जो मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों, मैं अपने गुरुजनों से और अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि नेक्स्ट ऑफर में जो भी ऑफर आएगा, जो भी ऑफर का नाम होगा, जो भी टाइम होगा, उसमें कम से कम 15 बूट कैंप अचीवर, 10 बैंकॉक अचीवर, 3 दुबई अचीवर और 3 यूरोप अचीवर यहाँ से क्वालिफाई हमारी टीम से जरूर होंगे सर जी, गुरुजनों के और सिस्टम के आशीर्वाद से। और ये हर हाल में मैं इसे क्वालिफाई जरूर कंप्लीट करवाऊंगा सर जी, ये मेरा कमिटमेंट एक्सीलेंट। है। बहुत और ये बढ़िया। कमिटमेंट टोटल 31 अचीवर निकलेंगे सर जी, मैंने काउंटिंग भी बता दिया है, ये काउंटिंग मैंने कल ट्रेनिंग में भी बोला था। और मैं आज यहाँ जूम पैनल पे भी एकदम खुले तौर पे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये डेफिनेटली होगा होगा और जरूर होगा दोस्तों, डेफिनेटली होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। तो यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है डेल कार्नेगी साहब की, कि उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप उत्साहित हो जाएंगे दोस्तों। तो नाटक तो कर सकते हैं, यस और नो, और स्माइल करते करते ये परमानेंट हमारे चेहरे पे प्रिंट हो जाएगा स्माइल। सही है, एक स्माइल करने से अगर सेल्फी बहुत अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर स्माइल करने से जिंदगी की तस्वीर कितनी अच्छी बनेगी। सही है, तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अचीवमेंट करते रहिए। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी।
तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो भी मैंने बातें कही वो कंपनी, सिस्टम और गुरुजनों के सिखाई गई बातें थी, उन सभी चीजों को आज मैंने बताने का प्रयास किया, जो फील्ड में 4 साल में मैंने फील्ड में धक्के खा के और अपने गुरुजनों से मैंने सीखा है, सिर्फ वही बातें रखा। और जो बातें अच्छी ना लगी हो दोस्तों, वो पर्सनल जय सराफ के शब्द थे, उन शब्दों को यही पैनल पे छोड़ करके जाइएगा, उसे डिलीट कर देते हैं। और जो बातें अच्छी लगी वो गुरुजनों की थी, उसे सेव कर लीजिएगा और लाइफ में अचीवमेंट करते जाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जय सराफ आज की सेशन का अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गो बैंकॉक अचीवर्स। थैंक यू। एक्सेलेंट 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 जय सर। आई ओपनर सेशन था, सबकी आंखें खोल दी आपने। बहुत मजा आया। आपने कमिटमेंट जो किया वो तो सबके रोंगटे खड़े कर दिए, है ना। बहुत बढ़िया जय सर। और एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं आप, बहुत अच्छे। आप अपने सीनियर्स के गाइडलाइन पे काम करने वाले एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। डेफिनेटली आपने जितनी भी बातें की है ना, वो आपका लर्निंग प्रोसेस जो है ना इतना स्ट्रांग रहा है। उस समय आपने अपने आप को इतना डिवोट किया है अपने सीनियर्स को, जिसकी वजह से आप इतना दहाड़ रहे हैं। सोच आपकी इतनी स्ट्रांग है, वो आपके लिए शब्द बिल्कुल सूट करता है कि उम्र नहीं हुनर बोलता है। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। गॉड ब्लेस यू। और बहुत जल्द आप अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करें। इन सारे अचीवर्स को प्रोड्यूस करते ही आप नेक्स्ट लेवल की तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू द लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं क्या कहूँ, सोच रहा हूँ, जय सराफ जी, सुपर से भी ऊपर था सेशन। और बहुत जरूरी था, इस टाइप के सेशन बीच बीच में होते रहना चाहिए, क्योंकि जगाना बहुत जरूरी है। तो आज आपने एक उदाहरण के रूप में लोगों के समक्ष कुछ बातें बताई। बहुत बढ़िया बढ़िया पंच पॉइंट आपने दिया, टारगेट को लेके दिया। जहाँ मुर्गी नहीं, जब टारगेट की दौड़ लगती है तो मुर्गे भी अंडे देने लगते हैं। सही है। तो इतनी शानदार शानदार आपने उदाहरण दे करके लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि अरे वो टारगेट बना के तो देखो। फिर है ना, ऐसी भी चीजें होने लगती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रियली में बहुत बढ़िया था। और एक इस्माइल की जो बातें आपने बताई कि एक प्यारी से इस्माइल के लिए देखो, कई फोटो खिंचाते हैं तो लंबे समय तक जिनके पेट बड़े होते हैं वो पेट अंदर खींच के रखते हैं, ठीक है, कि कहीं हमारा शरीर ना वो दिखे। कुछ लोग स्माइल करते करते जल्दी खींच, यार कब तक का चेहरा ऐसे बना कर रखें। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के लाइफ में भी हम सोचे तो एक छोटी सी स्माइल करके हम अपने एक लाइफ टाइम के लिए एक फोटो बढ़िया बना सकते हैं। सोचो, जहाँ जिंदगी की बात है ना, वहां कैसा रहना चाहिए हमें। तो इन्होंने बताया कि लाइफ में उत्साहित रहने के लिए नाटक कीजिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, नाटक करने की जरूरत ही क्या है। हम रंगमंच के कलाकार हैं ही। नाटक करने की जरूरत क्या है, जो आप कर रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है। और एक अच्छी सी बात, जो स्माइलिंग में हम 3 इंच की स्माइल में लगभग लगभग लोगों का मैं चेहरा देख पा रहा था। सच में आप लोग ना ईश्वर के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। सच में बड़े खूबसूरत लग रहे थे जब आप खिलखिला करके मुस्कुरा रहे थे। 32 दांत भगवान ने दिए, दिखाने का मौका मिला था, दिखा रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन नहीं मालूम, हम लोगों को सिंसियर होने बोल रहे हैं, लोग सीरियस हो जाते हैं। अरे थोड़ा शब्दों का फर्क समझिए भाई, है ना। सीरियस मत होइए, सिंसियर होइए। और इस्माइल से बात आई, लोग बोलते हैं कि अरे यार मैं जाता हूं ना तो लोग मुझे देख करके हंसते हैं, देखो एक करोड़पति जा रहा है। अरे तो प्राउड फील कीजिए यार। आपको देख करके लोग स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बताओ, आपको देखकर कोई रोने लगे या मुंह सिकोड़ने लगे, वो अच्छा है कि हंस रहे हैं वो अच्छा है? चलो आप लोग कमेंट्स करके बताएं। आपको देख के कोई भी हंस रहा है या स्माइल दे रहा है, वो ज्यादा अच्छा है कि लोग देख कर आपको रोने लग जाए, अरे ये दुखी प्राणी आ गया यार। और आपके साथ है ना रोने में रोने लग गया, वो ज्यादा अच्छा है क्या? तो जिंदगी, है ना, जिंदा दिली का नाम है। इसको जिंदा दिली से जीना ही चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में संघर्ष तो रहेंगे। और हम संघर्ष कर रहे हैं मतलब हम जिंदा हैं। तो जय सराफ जी, प्राउड ऑफ यू। अल्टीमेट सेशन के लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद। और एक जबरदस्त आपने एक ड्रीम अचीव किया है।
और उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, आपकी मेहनत है ना, आपकी डेडिकेशन जो है। और मैं चाहूंगा बस हर बार ऐसे ऑफर में आप अचीवमेंट कीजिए, और है ना, अपने साथ सारे लोगों को ये प्रूव करने की जरूरत है कि जो शिद्दत से लगा होता है ना ईश्वर उसको जरूर उसके सपने पूरे करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों। ओवर टू